अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर राशिद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टम्प्स टू स्टम्प्स। पाकिस्तान की अगर क्रिकेट के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर वो चीज़ें होती हैं जिसके बारे में बंदा कभी सोच भी नहीं सकता कि यार ये चीज़ भी हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। वो प्लेयर्स जो कि पिछले 4 साल के अंदर पीसीबी के प्लान के अंदर भी नहीं थे, दूर दूर तक भी नहीं थे, वो उठते हैं और आपके वो बन जाते हैं, कैप्टन बन जाते हैं। बात हो रही है शान मसूद की, बात हो रही है शहीनशाह अफरीदी की। और ओडीआई की अगर हम बात करें तो देखें, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर हम बात करें ना, सीधी सी ये बात करेंगे कि शान मसूद की बात करें। आज बाबर आजम ने अपनी मीटिंग की ज़का अशरफ के साथ, पीसीबी मैनेजमेंट के साथ उनकी मीटिंग थी और उसके बाद उन्होंने इस अपनी जो कैप्टनसी है उससे स्टेप डाउन कर दिया। अब जब खेलेंगे वो एज ए बैटर ही खेलेंगे। अब वो कैप्टनसी वाला जो उनका एक टेन्योर था वो ख़त्म हो गया है। अगर हम लोग इसको वो देखें ना तो एक अच्छा स्पैम चलता हुआ आ रहा था पूरा, कि एक बड़े टूर्नामेंट के अंदर कुछ परफॉर्मेंस आपकी लैक की है, आपसे खुद परफॉर्म नहीं हो सके, आप अच्छे जो डिसीजन नहीं ले सके। लेकिन इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो किसकी गलती किसकी है? गलती है मैनेजमेंट की, गलती है जो हमारी जितने हुए पीसीबी की। अगर गलती है तो बाबर आजम की अपनी भी है कि उन्होंने अपने 4 साल में कुछ सीखा नहीं। लेकिन आप देखें, मेरी बात सुन, एक चीज़ है कि आप कभी भी अचानक से एक कैप्टन नहीं बन जाते। वो वंस इन अ ब्लू मून होता है। जैसे इमरान खान साहब थे, जैसे कपिल देव साहब थे, जिस तरह से एम एस धोनी थे, कि वो एक बाय बर्थ कैप्टन थे, बाय बर्थ लीडर थे। लेकिन लीडर्स हमेशा इस तरीके से नहीं होते। सरफराज अहमद जो थे वो बाय बर्थ लीडर थे कि उन्होंने अच्छे तरीके से पाकिस्तान की टीम को मैनेज करके लेकर चले हैं। लेकिन आपको जब एक कैप्टन जो है वो रेडी करना होता है तो आप एक कैप्टन के नीचे उसको रखते हैं, वाइस कैप्टन रखते हैं, और वाइस कैप्टन रख के हैं आप उसको तैयार करते हैं और लेकर चलते हैं। आप उसको पूरे तरीके से एंगेज रखते हैं मैनेजमेंट के साथ, तब जाकर वो रेडी होता है। विराट कोहली अगर एक अच्छा कैप्टन था इंडिया के लिए, अगर रोहित शर्मा था, तो उसके नीचे उसको तैयार करने के लिए एम एस धोनी थे। मैं 100% एम एस धोनी को इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा कि इन लोगों को तैयार करने वाला पक्का पक्का ये है कि एम एस धोनी ही थे जिन्होंने इनको तैयार किया कि ये लोग आगे इंडिया के लिए जाएं। केन विलियमसन को रेडी करने वाला था ब्रेंडन मैकेलम। अगर जोस बटलर को देखा जाए तो उनको रेडी किया था उन्होंने, जो उनके ओवन मॉर्गन थे। तो यही चीज़ें होती हैं कि एक बड़ा प्लेयर ही छोटे प्लेयर को जो है, जो अपनी बात जो जिसकी जगह होती है उसको तैयार करता है। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, सरफराज को हटा दिया, उसके बाद बाबर आजम स्कोर कर था, लो जी कैप्टन बना दो उसको। उस कैप्टनसी की वजह से लोबिंग स्टार्ट हुई। सुनने में यही है कि लोबिंग स्टार्ट हुई, विराट जो बाबर आजम थे उनकी परफॉर्मेंस भी गंदी हुई थोड़ी सी, उनसे भी क्लच मोमेंट्स के ऊपर आकर वो अच्छे फैसले नहीं कर सके। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि जब जब बाबर आजम कैप्टनसी कर रहे होते थे, यार वो बंदा क्या करे, वो बंदा स्कोर करे, वो बंदा अपनी कैप्टनसी करे, वो बंदा आपकी फील्डिंग करे, कि वो अपनी बॉलर्स की तरफ देखे। बॉलर्स जब आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो गंदी बॉलिंग करना शुरू कर देंगे, बाबर आजम उसके अंदर क्या करेंगे। तो और बाबर आजम के ऊपर इतना क्रिटिसाइज़ किया गया। मैं आज ही ना एक न्यूज़ सुन रहा था कि उन्होंने अपने लॉयर्स के थ्रू ना सू किया है उसको, शुएब जट को। उस लानती किरदार के ऊपर मैं 100% हूँ कि यार उसको जुतियाँ पड़नी चाहिए कि जिस बंदे ने एक पूरा प्रोपोगंडा बना के रखा था, ना कि उसने शुएब जट ने, पूरे एयरवाइज न्यूज़ ने। यार वो इतना, वो एक होता है ना मोहल्ले के अंदर जो गंदी औरतें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ पड़वाना जानती हैं, वो सिर्फ वो हैं। मियाँ बीवी के अंदर लड़ाइयाँ पड़वाने वाले लोग होते हैं ना, 100% जो किरदार है ना वो उसके अंदर अदा किया था शुएब जट ने और एआरवाई ने, और वो जो फूफी बनी हुई थी इसने, वसीम बदामी ने। हाँ, अब ये चीज़ है कि आपने एक जो अच्छा बैटर था उसको, एक कैप्टन था, आपने उसको फिर से एक डिसग्रेसफुली आपने उसको बाहर निकाला है, और उसकी जगह पर अब आपने बना दिया है शहीनशाह अफरीदी को T20 का कैप्टन, और टेस्ट का बना दिया शान मसूद को। शान मसूद वो प्लेयर है जो पिछले 5 साल से कहीं पर भी हमें नज़र नहीं आ रहा था कि वो टेस्ट के अंदर किस तरीके से, और अचानक से वो उठता है और वो उठ के आके कैप्टन बन जाता है। अब एक चीज़ चेक करें, कितनी गंदी सोच है पाकिस्तान की मैनेजमेंट की, कि आप ये चीज़ चेक करो कि कैप्टन था बाबर आजम, उसके नीचे टेस्ट का जो वाइस कैप्टन था वो था ये जो हमारे विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, ये थे। उसके बाद ओडीआई और T20 के अंदर जो आपके कैप्टन थे बाबर आजम थे, और वाइस कैप्टन थे शादाब खान। लेकिन जब उनको कैप्टनसी दी जाती है तो शहनशाह अफरीदी को दी जाती है, या कैप्टनसी दी जाती है शान मसूद को। और भाई जब अगर आपने इन्हीं को बनाना था तो इनको बाबर आजम के नीचे रख के क्यों नहीं पॉलिश किया गया, किस वजह से उनको टीम से दूर रखा गया, अगर आपके प्लान के अंदर ये था। और मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही पथेटिक किस्म का एक डिसीजन था कि बाबर आजम को एकदम इस तरह देखें।
अगर हम बात करें ना कि 83 के अंदर इमरान खान साहब थे, वो वर्ल्ड कप हारे थे। 87 के अंदर इमरान खान साहब थे, वो हारे। 92 के अंदर वो जीते। अगर यही चीज़ हम लोग न्यूजीलैंड की तरफ देखें ना, न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ना बहुत ही सुकून काम से खेलती है, बहुत ही अजीब, वो यानी कि डाउन टू अर्थ होकर खेलती है। अगर मैं ये वर्ड यूज़ करूँ तो गलत नहीं होगा कि यार कभी इनका कोई स्कैंडल नहीं निकला, कभी ये लड़ते नहीं हैं, ये किसी के ऊपर स्लेजिंग नहीं करते, ये बहुत ही अच्छे इज्जत के साथ खेलते हैं। केन विलियमसन बने थे 2016 के अंदर, जो इंडिया के इसके न्यूजीलैंड के कैप्टन। तो 16 के अंदर ये लोग सेमीफाइनल हारे थे उससे, वर्ल्ड T20 का। फिर उसके बाद 17 के अंदर ये लोग हारे, फिर ये 19 के अंदर हारे, 2021 के अंदर हारे, 2022 के अंदर हारे। जब इस तरह लगातार हारे तो इन्होंने कहीं पर भी केन विलियमसन को ये नहीं कहा कि यार आप हट जाओ, आपसे कैप्टनसी नहीं हो रही, आपसे ऐसे नहीं हो रहा। लेकिन उन्होंने अपने 6-7 साल, जो 16 से लेके थे 9 साल लगातार उन्होंने एक ही कैप्टन रखा। और ये भी जो आज का वर्ल्ड कप था ये भी वो हारे हैं, तो कोई भी उस बंदे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। हर बंदा उसको एक इज्जत की तरीके से देख रहा है, इज्जत की नज़र से देख रहा है। तो आपने जब अपने प्लेयर्स को इज्जत देनी होती है ना, तो आप इस तरीके से देते हैं। आप इस तरीके से नहीं होते जी 2 सीरीज हार गए, सरफराज को हटा दो, लो जी बाबर आजम से वो नहीं, बाबर आजम से बॉलिंग नहीं वो उन लोगों से मैनेज हो सकी, बॉलर्स नहीं अच्छे रहे। हाँ, बाबर आजम से ये चीज़ ज़रूर हुई है कि बाबर आजम ने उन प्लेयर्स को मौका दिया है ओके, जो कि फिट नहीं बैठते थे टीम के अंदर, जो कि डिज़र्व भी नहीं करते थे, और उन्हीं लोगों ने बाबर आजम की जड़ें काटी हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि इस मोड़ तक लेके आने में शादाब खान, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज़, इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। और इन्हीं की वजह से आज बाबर आजम की जो कैप्टनसी है वो चली गई है। बाकी बेस्ट ऑफ लक है इन दोनों को, अब जो 2 बन चुके हैं। और अब ये चीज़, लास्ट चीज़ ये थी कि ओडीआई का अभी तक कोई भी कैप्टन जब अनाउंस नहीं किया गया, क्योंकि वो किस वजह से नहीं किया गया, क्योंकि 2025 के अंदर ना पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी है, और चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है मार्च के अंदर। मार्च के अंदर जब खेली जाएगी ना, तो सर्दियाँ हैं, पीछे रह गए हैं 14 से 15 महीने। 14 से 15 महीनों में से 12 महीने पाकिस्तान के पास कोई भी ओडीआई नहीं है, और चैंपियंस ट्रॉफी होनी है ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। इन ऐसी एक गंदी सोच है इन लोगों की, लानती किरदार हैं ये लोग सारे के सारे, कि यार बेशर्मो, जब आप लोगों ने एक सीरीज रखनी थी, पूरा साल आपने टेस्ट खेलने हैं, T20 खेलने हैं, तो ओडीआई कहाँ पर खेलने हैं। जब ओडीआई हो गए तो फिर आपने वही चीज़ है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है वो 10-15 ओडीआई रख देने हैं जी। और क्योंकि एक न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान ने घर में अपने वो भी खेलनी है, ट्राई नेशन सीरीज भी खेलनी है, तो तब जो है, तब जो होंगे फिर तजुर्बे होंगे। तजुर्बे अभी से करो, अभी से लेकर चलो कि आपके पास ओडीआई के अंदर मिडल ऑर्डर पे कौन आएगा, ओपनर कौन आएगा, वन डाउन कौन खेलेगा, उनकी जो है वो आप बैकअप्स तैयार करो कि किस तरीके से वो बैक करना है। कौन सा प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं करेगा उसका बैकअप कौन है, जिस तरीके से इंडिया करता है, जिस तरीके से न्यूजीलैंड करता है, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, जिस तरीके से इंग्लैंड करता है, कि उनके पास हर बेंच के ऊपर एक प्लेयर होता है जो कि उनके ओरिजिनल प्लेयर को जो खेल रहा होता है प्लेइंग 11 के अंदर, उसको रिप्लेस कर सकता है, इजीली रिप्लेस कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की 2 नंबर सोच है, गंदी तरीन सोच है। और यार वो सही बात है ना, जिस बंदे ने कभी जिंदगी में बैट नहीं ना पकड़ा, वो चेयरमैन बना हुआ है हमारा, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये सारी आज की थी कि पाकिस्तान बिल्कुल भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं सीख रहा, और वही गलतियां कर रहा है, और ये कॉन्टीन्यूसली रख रहा है वो उन्हीं गलतियों को। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।